पूजा बोली, भाभी मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गई हूँ। अगर तुम भैया को ना बताओ तभी तुम्हें बताऊंगी। अनीता बोली, मैं तुम्हारे भैया से कुछ नहीं छुपाती, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। पूजा रोते हुए बोली, तब रहने दो भाभी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अनीता बोली, तुम्हारे भैया 10 दिन बाद घर आएंगे, तू मेरी जिम्मेदारी है पूजा, बता क्या प्रॉब्लम है। पूजा बोली, पहले भैया की सौगंध खाओगी, उन्हें नहीं बताओगी, तभी मैं आपसे अपनी समस्या शेयर करूंगी। अनीता ने ना चाहते हुए भी अपने पति विनोद की सौगंध खाकर कहा, अब तो बताओ क्या समस्या आ गई है। पूजा डरते डरते बोली, भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। एक दिन कमज़ोर पलों में हमारे बीच संबंध बन गए थे, मगर अब मुझे महीना नहीं आया तो मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया जो पॉजिटिव आया है। जब मैंने अपने प्रेमी को बताया तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया, अब उठा ही नहीं रहा है। अनीता बोली, ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे भैया को पता चला तो वह पागल हो जाएंगे। पूजा गिड़गिड़ाते हुए बोली, इस बार बचा लो भाभी, जिंदगी में आगे ऐसी गलती कभी ना करूँगी। अनीता बोली, मैं कुछ दवाई लाकर देती हूँ, उनसे सब ठीक हो जाएगा। पूजा बोली, दवाई से कुछ नहीं हुआ भाभी, मैंने सब ट्राई कर लिया। यह सुनकर अनीता भी टेंशन में आ गई। फिर अनीता उसे एक हॉस्पिटल में ले गई। 1.5 महीने का गर्भ था, अबॉर्शन करवा दिया, मगर एक समस्या और खड़ी हो गई। पूजा को जो ब्लीडिंग शुरू हुई वह रुक नहीं रही थी, इस कारण इलाज में 6-7 दिन लग गए। जब तक विनोद टूर से वापस आया तब तक सब सामान हो चुका था। पूजा ठीक होकर कॉलेज जाने लगी थी, मगर एक दिन विनोद अलमारी को खंगालता हुआ बोला, अनीता यहाँ 50,000 रुपये रखे थे, अब नहीं मिल रहे, तुमने कहीं और रख दिया क्या। जो डर था वही हुआ, क्योंकि पैसे पूजा के इलाज में खर्च हो गए थे। अनीता बोली, कुछ दिन पहले मेरा भाई आया था, उसे ज़रूरत थी इसीलिए मैंने उसे दे दिए। अनीता कभी झूठ नहीं बोलती थी, आज पहली बार झूठ बोला तो आवाज़ में कंपन था। विनोद उस वक्त तो ऑफिस चला गया, मगर ऑफिस जाकर उसने साले साहब को फ़ोन मिलाया और बोला, साले साहब हमें पराया कर दिया क्या, जो मुझसे पैसे ना मांग कर दीदी से मांगे। साले साहब बोले, कैसे पैसे जीजू, मैंने तो दीदी से कोई पैसे नहीं मांगे। साले साहब से बात करने के बाद विनोद सीरियस हो गया, उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे, इस कारण वह जल्दी ही घर आ गया। आते ही बोला, अनीता तुमने झूठ बोलना कब शुरू कर दिया। अनीता इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने सपने में नहीं सोचा था कि विनोद इतनी जल्दी उसके भाई को फ़ोन करके पैसे के बारे में पूछ लेगा। वह घबरा कर बोली, कैसा झूठ। विनोद गुस्से में बोला, तुमने उन 50,000 रुपयों का क्या किया, सच सच बताओ। सीधी सादी अनीता धर्म संकट में फंस गई थी। उसने बात को छुपाने के लिए विनोद की सौगंध खा रखी थी। वह सौगंध नहीं तोड़ सकती थी, ना ही वह चाहती थी कि पूजा की सच्चाई भाई के सामने आए और पूजा जीवन भर भाई से आंख मिलाकर बात भी ना कर सके। वह चुपचाप खड़ी रही। विनोद जोर से बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। तेज आवाज़ सुनकर पूजा भी उनके पास आ गई थी। अनीता बोली, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप, 50,000 रुपये ही तो थे, समझ लो मैंने खर्च कर दिए, बात को यहीं ख़त्म करो। पूरा माजरा सुनकर पूजा भी घबरा गई। उसे लगा पोल अभी खुलने वाली है। विनोद बोला, पैसे ज़्यादा या कम होने की बात नहीं है, बात विश्वास और हक की है। मेरा हक बनता है ये जानना कि तुमने उन पैसों का क्या किया। अनीता बोली, मैं नहीं बता सकती, इसीलिए प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म करो। विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बोला, ये कोई जवाब नहीं हुआ, बात उन पैसों का क्या किया, अपने किसी यार को दे दिए क्या। इतना सुनते ही अनीता की आंखों में आंसू आ गए। बोली, थोड़े से पैसों के लिए मेरे चरित्र तक तो मत जाओ प्लीज। वह गुस्से में था। गुस्सा इंसान का विवेक हर लेता है, उससे अच्छे बुरे में फर्क नहीं करने देता। विनोद के साथ भी यही हुआ। बोला, तुम कौन से हरिश्चंद्र के खानदान से हो, तुम्हारी बहन घर से भाग गई थी, फिर 20 दिन बाद घर लौटी थी, तुम भी उसी की बहन हो, घर में अकेली रहती हो, बना लिया होगा कोई आशिक। विनोद के दिमाग में उसके लिए इतना जहर भरा हुआ है। अनीता को आज पहली बार पता चला था। उसका दिल बैठ गया। वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। उसके चुप रहने पर विनोद और भी अनाप शनाप बकने लगा।
पूजा ने उसे एक दो बार टोका भी कि भैया भाभी के बारे में इतना गंदा मत बोलो, मगर उसने पूजा की भी एक ना सुनी। अनीता भावुक लड़की थी, वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने मुन्ने को गोद में लिया और घर से निकल गई। अनीता को बाहर जाते देखकर विनोद और भी ज़्यादा गुस्से में बोला, अगर जा रही हो तो फिर लौट कर मत आना। कई बार इंसान जो नहीं चाहता उसे ही गुस्से में कर देता है। गलती पूजा की थी, सजा अनीता को मिल गई। अगर पूजा चाहती तो अनीता को उसी समय निर्दोष साबित कर सकती थी, मगर डर के कारण वह चुप रही। मगर उसकी चुप्पी के कारण उसके भाई भाभी का रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया था। अनीता मायके आ गई। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजर गए। ना विनोद ने फ़ोन किया, ना वह अनीता को लाने गया। जिस पूजा के लिए अनीता ने इतना रिस्क लिया था, उसने भी अनीता से बात नहीं की। एक दिन हॉस्पिटल से विनोद के पास फ़ोन आया, जिसमें बकाया पैसे जमा कराने के लिए कहा गया। विनोद जब हॉस्पिटल पहुंचा, तब वहां उसके एक जानकार कर्मचारी ने बताया कि भाभी ने यहां पूजा का अबॉर्शन करवाया था, जिसमें 50,000 रुपये तो जमा करवा दिए थे, मगर 3,000 अभी बाकी हैं। 1 महीने में चुका देने की बात थी, मगर अभी तक जमा नहीं करवाए, क्योंकि भाभी को मैं जानता था, इसीलिए बकाया पैसों को चुकाने की गारंटी मेरी थी। विनोद ने 3,000 बकाया रुपए चुकाए, फिर घर आ गया। अंदर कमरे में पूजा पड़ रही थी। पूजा को देखते ही उसके मन में उसके प्रति घृणा पैदा हुई, मगर वह चुप रहा। उसे रह रहकर पत्नी की याद आने लगी, जिसने उसकी इज्जत बचाने के लिए वह पैसे खर्च किए थे, और उसने उसे ही चरित्रहीन कह दिया था, जबकि चरित्रहीन तो खुद उसकी बहन पूजा थी। विनोद को बहुत पछतावा हो रहा था। वह अनीता से माफ़ी मांगना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। उस दिन वह ऑफिस नहीं गया। पूरे दिन पड़ा पड़ा सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है। उसने निश्चय किया कि अब कभी गुस्सा नहीं करेगा। उसने सोचा, बहन ने गलती तो कर दी, अब उसे भी और जलील करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर गुस्से में उसने कुछ कर लिया तो और भी बुरा हो जाएगा। अच्छा यही होगा कि उसे पता ही नहीं चले कि मुझे पता चल गया है। अनीता भी तो यही चाहती थी कि मुझे पता ना चले। उसने गाड़ी निकाली और अनीता को वापस घर लाने के लिए निकल पड़ा। 2 महीने से उससे दूर था। दिल में एक कसक सी उठ रही थी। अनीता बिल्कुल गरीब घर से थी, फिर भी वह उसे ब्याह लाया था। उसे याद आया जब उसने अनीता को पहली बार देखा था, बुआ के लड़के की शादी में जूते चुराई की रस्म पर एक क्यूट सी लड़की ने उसका ध्यान खींच लिया था। उसने कपड़े ज़्यादा महंगे नहीं पहन रखे थे, मगर उसके चेहरे पर सादगी का नूर था। वह तो देखते ही उस पर फिदा हो गया था। अनीता बुआ के लड़के की साली की सहेली थी। विनोद जूतों की रखवाली कर रहा था, तब अनीता बोली थी, दे दो ना जी जूते, इन पर हमारा हक है। और उस बुद्धू ने बिना किसी विरोध के जूते अनीता को पकड़ा दिए थे। घर आकर उसने ऐलान कर दिया था कि उसे वही लड़की चाहिए। सबने कहा था उसका स्टैंडर्ड तुमसे मेल नहीं खाता, मगर वह नहीं माना और अनीता को ब्याह कर लाया था। अनीता विनोद को पाकर बहुत खुश थी। बोली थी, तुम मेरे तारनहार हो, जो मुझे झोपड़ी से निकाल कर महलों में ले आए हो। कितना प्यार करता था वह अनीता से। फिर उसे खुद पर गुस्सा आया कि उसने अपनी मासूम और भोली भाली पत्नी पर शक किया। वह तो उसके घर की इज्जत बचाने के लिए गर्द पर पर्दा डालने में लगी थी, और उसने उसी पर गर्द उछाल दी। कितना रोई होगी वह, कितना दुख हुआ होगा उसे। सोचकर विनोद का दिल बैठने लगा। जब वह ससुराल पहुंचा तो उसकी सास मुन्ने को गोद में लिए बैठी थी। विनोद जल्दी में बोला, मम्मी जी, अनीता कहाँ है? सास बोली, दामाद जी, आपने मेरी बेटी को क्या कह दिया? वह ना तो कुछ बोलती है, ना कुछ बताती है, बस रोती रहती है। विनोद ने सास की गोद से मुन्नी को ले लिया। उसे प्यार करने लगा, मगर बच्चा रोने लगा, क्योंकि 2 महीने से उसने पापा को नहीं देखा था, इसीलिए पहचान नहीं पाया। मुन्ने की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ अनीता आ गई। उसने झपट कर मुन्ने को अपने कलेजे से चिपका लिया और कमरे में चली गई।
विनोद उसके पीछे पीछे हो लिया। अंदर जाते ही बोला, माफ कर दे। सुनकर अनीता ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वह फिर बोला, माफ कर दे यार। मगर अनीता ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह बच्चे को लेकर कमरे से बाहर आ गई, फिर घर के पीछे की तरफ बने गायों के छप्पर में चली गई। विनोद की सास घर से बाहर चली गई थी। वह जानती थी अब रूठना मनाना होगा, इसीलिए दोनों को जानबूझकर एकांत दे दिया था। घर में और कोई नहीं था। वैसे भी घर गांव के बाहर खेत में बना था, इस कारण पड़ोसियों की ताका झांकी भी नहीं थी। विनोद अनीता के पीछे पीछे छप्पर में चला गया। उसके छप्पर में आते ही अनीता बाहर निकल आई, फिर बोली, बेटा अपने पापा से कह दे मेरा पीछा ना करे, मुझे इनसे बात नहीं करनी। विनोद उसके पीछे चलता हुआ बोला, बेटा अपनी मम्मी से बोलना, माफ़ कर दे, गलती इंसान से ही होती है। बेटा अभी 10 माह का था, वह ना समझ सकता था ना बोल सकता था। अनीता बोली, बेटा इनसे बोल दे, बदचलन औरत हूँ, मेरी परछाई से भी दूर रहे। कहते हुए वह रोने लगी। विनोद कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया। बोला, माफ़ कर दे। गुस्से में बोले शब्द कोई अर्थ नहीं रखते। अनीता रोते हुए बोली, गुस्सा आया था तो पीट देते, थप्पड़ लगा देते, मगर चरित्र पर सवाल उठाया था, सीधा यहाँ लगी छाती के भीतर। विनोद बोला, अब मुझे सब पता चल चुका है यार। हॉस्पिटल में बकाया 3000 जमा करके आ रहा हूँ। पूजा ने तुम्हें कसम दी होगी, इसीलिए तुम नहीं बता पाई, और तुम्हारे नहीं बताने से मैं शक कर बैठा। वह रोते हुए बोली, क्या बोला करते थे कि तू तो मेरे दिल की धड़कन है, तेरे बिना तो मैं 2 पल भी अकेला नहीं रह पाऊंगा। फिर 2 महीने कैसे रहे मेरे बिना। कहते हुए वह वापस कमरे में आ गई। वह पीछे आते हुए बोला, एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया मैं तुम्हारे बिना, प्लीज अब मान जाओ। अनीता कुछ ना बोली, बस टुकुर टुकुर उसकी तरफ देखती रही। वह बोला, देख लो कितना दुबला हो गया हूँ तुम्हारे बिना। काफ़ी देर से वह खुद को रोके हुए थी। बच्चे को खाट पर सुलाकर झटके से विनोद के गले लग गई। जब विनोद ने उसे बाजुओं में लिया तो महसूस किया वह तो बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी, हड्डियों का ढांचा लग रही थी। दोस्तों, लड़िए झगड़िए मगर याद रखिए, गुस्से में चरित्र पर लांछन मत लगाइए, क्योंकि इसका दर्द मार से भी ज़्यादा होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।